अगर सरकारी स्थान पर शराब की खाली बोतलें मिलती है या फिर भरी हुई शराब की बोतलें मिलती है तो ये बिहार मद्य निषेध कानून और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसके लिए कई डिपार्टमेंट, मद्य निषेध विभाग सहित कई सारे डिपार्टमेंट घेरे में आते हैं। आज हम दूसरे दिन पहुंचे यहाँ पर मधेपुरा ज़िले के कुमारखंड प्रखंड मुख्यालय परिसर में, जहाँ पर शराब की बोतलें, खाली बोतलें आज भी पड़ी हुई हैं। देख लीजिए, इसके लिए सीधे तौर पर जो इस राज्य के अंदर कानून है, देश के अंदर कानून है, इसके लिए सीधे तौर पर इस प्रखंड के जो BDO हैं और CO हैं वो जिम्मेदार हैं। देखिए, कान में तेल लिए यहाँ के BDO और CO सो रहे हैं, उनकी निगाहें नहीं पड़ी है जबकि वे इस खबर से अवगत हैं। सोचिए कि कितने लापरवाह है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस परिसर में क्या है, क्या करते हैं लोग, क्या नहीं करते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात देख लीजिए, सामने में ये देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, और साथ में देखिए सेनानी महिलाओं को मिला स्थायी कमीशन। और जिस ड्राइड स्टेट, जिस सूखा बिहार में शराबबंदी के नाम पर लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है, उसी कैंपस के परिसर में आपको शराब की बोतलें देख लीजिए कितने सारे ब्रांडेड है। देखिए, इसमें सिर्फ CO BDO घेरे में नहीं आते हैं, इसके साथ ही यहाँ जो क्षेत्रीय थाना है कुमारखंड वो भी घेरे में आते हैं। इसके अलावा मद्य निषेध है, प्रशासनिक विभाग है, इस पर SP और DM कम से कम उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चूँकि जब इतना सिक्योर जगह है, ये प्रशासनिक जगह है, प्रखंड जो मुख्यालय होता है या फिर ज़िला मुख्यालय है, पर वो जो खासकर परिसर की हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी सिक्योर होता है। यहाँ पर CCTV कैमरे लगे होते हैं, यहाँ पर रात्रि प्रहरी होते हैं। सभी की मौजूदगी में अगर इस तरह की बातें होती है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही होती है। इसके लिए बिहार मद्य निषेध कानून यानी कि लीकर प्रोहिबिशन लॉ जो है ये बहुत सख्त है, और फिर कहीं न कहीं जो यहाँ के BDO और CO जो है उन पर पर्यवेक्षणीय लापरवाही का मामला बनता है, उन पर शोकॉज नोटिस निकाला जा सकता है। BDO और CO पर शोकॉज नोटिस निकाला जा सकता है कि जब बिहार में शराबबंदी है तो जो प्रखंड मुख्यालय में शराब की बोतलें कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई। हम कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी नाम मात्र का है, सम्राट चौधरी साहब कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हम कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी बस कागजी तौर पर है, यहाँ पर ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। अगर होता तो प्रखंड मुख्यालय परिसर में शराब की बोतलें यहाँ पर नहीं मिलती। देख लीजिए, लगातार देख लीजिए, और सामने में यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो DPRO होता है ज़िले के अंदर, उसके माध्यम से बोर्ड लगाया जाता है। DDC और DM वो जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जैसे कि मैंने कल भी बताया कि लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अगर वही सुविधा के नाम पर क्या कुछ है, इधर देखिए। और गंदगी देख लीजिए, इस गंदगी के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? आप सोचिए, बिहार लोहिया स्वच्छ अभियान जो है, उनके जो नोडल जो ब्रांचेज है, अधिकारी हैं, वो सब जिम्मेदार हैं, वो सभी जिम्मेदार हैं। चूँकि इस परिसर के अंदर आपको लाखों जो हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ आते हैं कुमारखंड प्रखंड परिसर में काम करवाने के लिए, लेकिन किसी के लिए यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था किया हुआ नहीं है। कई शौचालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ के जो अधिकारी हैं AC गाड़ी में आते हैं, AC गाड़ी के बाद AC रूम में पहुँचते हैं, बैठते हैं, और अंदर में जो शौचालय है उनका AC भी वो भी है। यानी कि गाड़ी जो है, सामने गाड़ी खड़ी है, वो अंदर से बाहर निकलेंगे नहीं और हम अंदर जाएंगे नहीं। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अगर अंदर जाएंगे, कुछ काम कर रहा होगा तो वो बोलेगा भैया ये जो सरकारी काम में बाधा डाल रहा था, इसलिए हम इस पर केस कर रहे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मसला क्या है कि वो लोग अंदर से बाहर निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनको धूप लग जाएगी। AC गाड़ी में अंदर गए हैं, उसके बाद AC रूम में बैठे हुए हैं, शौचालय भी जाएंगे लैट्रिन करने के लिए, हगने के लिए, तो वहाँ भी आप उनको AC रूम में मिलेगा, दिक्कत उसको नहीं है। आपको मैंने बोला था कि देख लीजिए सामने में आपको ये जो है जगह, यहाँ पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था, और साल में महज 2 बार जो है BDO साहब वो पैदल चलते हैं, वो गेट से लेकर के, उस गेट से लेकर के यहाँ तक पैदल चलते हैं। एक 15 अगस्त को और दूसरा 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराने के लिए निकलते हैं। उसके बाद उनकी गाड़ी सीधे यहाँ से गेट पर रुकती है, AC गाड़ी, और फिर वहाँ से अंदर घुसते हैं, वो AC रूम में जाते हैं और वहाँ बैठ कर आराम से मस्ती करते हैं, जो भी करना होता है अपना करते हैं वो। लेकिन उनके इस पूरे जब परिसर में लोग पहुँचते हैं अपने काम करवाने के लिए, तो
उनकी देखरेख करने के लिए जो प्रमुख भी होते हैं, जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष है प्रखंड के अंदर, वो प्रमुख होता है। प्रमुख का काम क्या है कि इस पूरे 21 पंचायत के अंदर से जो लोग आते हैं प्रखंड में काम कराने के लिए, तो उनकी देखरेख करना और फिर उनको सुविधा मुहैया करना। लेकिन प्रमुख साहब भी कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं। आते भी तो अंदर सीधे अंदर उसका जो रूम है उसमें बैठ जाते हैं। बाकी दुनिया क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। नाम कमाने के लिए उसने शुद्ध पेयजल एक लगा दिया सरकार की तरफ से, उस पर अपना बैनर पोस्टर लगा दिया है। एक काम किया है ढंग का इसमें, उसमें भी क्या किया उसने, अपना बैनर पोस्टर लगा दिया सौजन्य से। मतलब 5 साल तक जो लोग यहाँ पर पानी पिएंगे वो उनका नाम याद करेंगे। इसके अलावा इस परिसर में क्या कुछ होगा किसी को कोई मतलब नहीं है। सोचने वाली बात है कि 24 घंटे पहले खबर चली है, अभी तक बीडीओ और सीओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस पर कहीं न कहीं अब गाज तो ज़रूर गिरना चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ के जो विपक्ष के जो नेता है उस पर भी सवाल खड़ा करेंगे। जो राजद हैं उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं। हर प्रत्येक प्रखंड में और प्रत्येक ज़िले के अंदर वहाँ का जो है अध्यक्ष होता है, प्रखंड अध्यक्ष या फिर जिला अध्यक्ष होता है, यहाँ भी है। लेकिन विपक्ष का काम देखिए क्या है। अगर विपक्ष सक्रिय होता है यहाँ पर तो इस तरह की बातें आपको देखने को नहीं मिलती। जो शराबबंदी पूरे देश के अंदर छाया हुआ है, विपक्ष लगातार सदन से लेकर सड़क तक सवाल खड़ा करते रहते हैं। वही उनके जो कार्यकर्ता है निचले स्तर पर, उनके पास समय नहीं है कि वो कम से कम यहाँ सवाल खड़ा करे कि भैया शराब की बोतलें इस प्रखंड कैंपस में कहाँ से आ गई। खाली बोतल है और देखिए ब्रांडेड है, कौन कौन से ब्रांड है सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 1-2 नहीं है। आप गिनती करेंगे तो कम से कम 25 से 30 बोतलें यहाँ पर शराब की बोतलें। जब शराबबंदी है बिहार के अंदर तो शराब की बोतलें कहाँ से बाहर निकल कर आई, कहाँ से आ गई ये शराब की बोतलें। देखिए बीडीओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ के प्रखंड के अंदर जो विपक्ष के जो नेता हैं उनकी दायित्व बनती थी कम से साल खड़ा करता, वो नहीं करेंगे। इससे बड़ा सवाल आपको, इससे बड़ी बात आपको बता रहे हैं, इसी प्रखंड के सांसद पप्पू यादव जी भी है। इनका घर पड़ता है ये कुछ 3-4 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है, इसलिए ये प्रखंड भी खास है। पूरे मध्य प्रदेश जिले के अंदर ये प्रखंड जो बहुत बड़ा प्रखंड है। और फिर पप्पू यादव जी यहीं के रहने वाले हैं, इसी प्रखंड के रहने वाले हैं। लेकिन उनके प्रखंड की हालात देख लीजिए, आपको क्या दिखाई देगी। महिलाएं परेशान रहती हैं, शौचालय करने के लिए जगह नहीं है। और फिर ये देखिए यहाँ कल सुअर लौट रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं आपको, देखिए सुअर लौट रहा था यहाँ पर। देखिए शराब की बोतल दिखाइए, देखिए। बोलिए बाबा, कहाँ से आए आप? लक्ष्मीपुर चन्नी स्थान से। लेटरिन पैखाना लग गया आपको तो क्या करते हैं? क्या करते, बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है। कोई महिलाओं को अगर लग गया तो दिक्कत है ना। सुनिएगा, हाँ क्या बोले, सुनिए कहाँ से आप आए हैं? सुनिए, भागे नहीं, बोलिए कहाँ से आए हैं? अरे बोलिए भाई, कहाँ से आए हैं? गठाला लग गया आपको, लेटरिन पैखाना पेशाब लग गया, फिर क्या करती हैं? क्या कीजिएगा? क्या करेंगे तो वो शौचालय में न जाएंगे। इसमें तो खैर नहीं है, इधर तो है मगर चालू नहीं किया है। जब चालू नहीं है और जो है उसके अंदर पूरा गंद भरा हुआ है कि तो भरल है तो कैसे लोग जाएगा उसके अंदर? ना गेट है ना पानी है कुछ तो वो तब जे कर रहा है तो वह हम जानता, हमरा क्या गली सर, हमरा तो ये कहानी है। बाकी यहाँ के जो स्टाफ हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपको हाँ उसके लिए यहाँ पर स्टाफ के लिए जो है वो चीज़ें सुविधाएं हैं, लेकिन बाकी जो अन्य लोग हैं जो आते हैं प्रखंड उसके लिए कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। आपको हमने दिखा दिया कि नज़ारा यहाँ का क्या है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो वीडियो हैं उनसे ही बात करें, हालांकि वो कैमरे पर नहीं आएंगे। ज़्यादा कुछ होगा तो वो कहेंगे भैया हमें आप डिस्टर्ब करने के लिए आप केस करते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख साहब है वो अंदर से बाहर निकलेंगे नहीं। फिर भी हम कोशिश करेंगे उनसे बात लेने के लिए, हालांकि ऑफ कैमरा जो है वो बोलते हैं कि हम देखते हैं उसको साफ़ सफाई करते हैं, यही बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मद्य निषेध विभाग जो है उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये जो है इस पर आपकी निगाहें क्यों नहीं जा रही है, इस पर आप सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं? आप इसे शो कॉज जो है नोटिस दे करके इस वीडियो से सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं? बाकी आप देखें तो VRWS न्यूज़ और मैं हूँ इमरान। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार, शब बखैर।